I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोगों ने अभी तक सर्कल्स की 6 थ्योरम्स कर ली थी। आज मैं आपको 9.7 से फिर से करवाने कंटिन्यू कर रही हूँ। तो 9.7 थ्योरम क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कोई भी एंगल जो सबटेंड करेगा हमारा सर्कल पे वो डबल होगा टू द एनी पॉइंट जो अदर देन सेगमेंट पे बना होगा, रिमेनिंग सेगमेंट पे बना होगा। तो सबसे पहले गिवन में मैं क्या लिख दूंगी? यहाँ पे गिवन में मुझे दिया हुआ है यहाँ पे ए सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर ओ के साथ एक सर्कल दिया था। टू प्रूव में मुझे क्या करना है? मुझे लिखना है एंगल पी ओ क्यू, या आपका ओ आ जाएगा सेंटर पॉइंट, इज इक्वल्स टू 2 एंगल पी ए क्यू के बराबर। क्लियर? ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगी? कंस्ट्रक्शन वो हमारा स्टेप होता है जो अपने गिवन फिगर में हम लोगों ने कुछ प्रूव करने के लिए खुद से मॉडिफिकेशन की होती है। तो कंस्ट्रक्शन में मेरा आ जाएगा जॉइन। मैं जॉइन करूंगी किसको? ओ ए को एंड ओ ए को ज्वाइन कर रही हूँ एंड एक्सटेंड करूंगी इसको इट टू बी। क्लियर? प्रूफ में आ जाइए। अब मैंने देखा कि जब मैंने ओ ए को ज्वाइन किया मेरे दो ट्राइंगल्स बन गए, ओ ए पी और ओ ए क्यू। ठीक है, सो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लूँ। अगर मैं ले लूँगी इन ट्राइंगल ए ओ पी में क्या है मेरे पास? मेरे पास ओ ए मेरा इक्वल है ओ पी का। क्यों? रीजन क्या दूंगी मैं कि ये दोनों रेडियस है सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ पी है सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के बराबर होगा। क्या रीजन दे दूंगी मैं इसका? इसका रीजन मेरा आ जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसी तरीके से मैं एक और चीज ले लूंगी ऑल्सो। मेरा एंगल 3 जो है इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। क्या रीजन देगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल जब बनते हैं बाहर वाला एंगल जो होता है अंदर वाले दो एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ गया। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, बट एंगल 1 जो था मेरा किसके बराबर था? 2 के। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 ऐसे। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 2 के बराबर हो गया। हो गया, ये मेरी इक्वेशन कौन सी आ गई? थर्ड। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन आ गई मेरी? थर्ड। अगर ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई, सिमिलरली मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेती हूँ। लिखूंगी यहाँ पे मैं लिखूंगी सिमिलरली इन ट्राइंगल ए ओ क्यू। ठीक है, एंगल 4 जो होगा मेरा 2 एंगल 5 हो जाएगा। ये मेरी कौन सी इक्वेशन आ गई? फोर्थ। ठीक है, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब ऐड कर दूंगी मैं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड में क्या लिया था मेरा? मैं लेफ्ट वाली साइड को इकट्ठे प्लस करूंगी, राइट हैंड साइड को अलग से। सो मेरा आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 5 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 एंगल 2 था, 2 एंगल 1 नहीं था, 2 एंगल 2 था। ठीक है, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचा एंगल 2 प्लस एंगल 5। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कंप्लीट एंगल कौन सा बन गया? एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, 2 का 2, 2 प्लस 5 कितना बन गया था? ये बन जाएगा एंगल पी ए क्यू। ठीक है, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? थर्ड इक्वेशन में मैंने क्या किया था? एंगल 3 को इक्वल किया था 2 एंगल 2 के। उन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरा आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो कंप्लीट एंगल बना पी ओ क्यू का,
और एंगल टू प्लस फाइव, ठीक है, 2 + 5 बना तो 2 PAQ के बराबर आ गया। ये थी आपकी थ्योरम 9.7। 9.8 थ्योरम देखते हैं। 9.8 थ्योरम में क्या प्रूव करना है, कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। वो कह रहा है कि कोई भी एक सर्कल होगा, उसके जो सेगमेंट्स हम लोग बनाते हैं, जो कॉर्ड के थ्रू बने होते हैं, मैंने बताया था ना, ये माइनर सेगमेंट हो जाता है, ये मेजर सेगमेंट हो जाता है। तो जो भी एक सेम साइड पे जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल है, हमने इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो जो पीछे हम लोगों ने अभी थ्योरम प्रूव किया ना वो भी यहाँ पे यूज होगी। सो गिवन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, उसने ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंगल PAQ, एंगल PCQ ऑन द मेजर सेगमेंट, ऑन द मेजर सेगमेंट। आपने इन्हीं दोनों को इक्वल करना है। सो मैं लिखूंगी टू प्रूव एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PCQ के बराबर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में मैं ज्वाइन कर दूंगी किसको, ज्वाइन OP एंड OQ को, ओ OP एंड OQ, क्योंकि मेरा PQ इज ए कॉर्ड, वो कॉर्ड। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा एंगल POQ जो होगा इज इक्वल टू एंगल PAQ के बराबर होगा। क्यों, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। उसी तरीके से एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PCQ के बराबर होगा, इक्वेशन सेकेंड। अभी हम लोगों ने प्रूव किया जो, वो पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे हम लोग, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point in the remaining part of the circle, part of the circle, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर, अगर मैं करूं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आ जाता है मेरा, दोनों इसके बराबर है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी टू एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PCQ के बराबर, जिस कट गया। सो एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PCQ के बराबर आता है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम जो है 9.9, वो क्या है, इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट अदर ईच अदर पॉइंट laying on the same side of the line containing the line segment, the 4 point lie on the circle। कहता कि वो जो सर्कल है, अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए, एक लाइन सेगमेंट एक 4 पॉइंट्स दिए हैं और एंगल्स उसने बनाए हुए हैं, ठीक है, सेम साइड पे बन रहे हैं, तो आपने ये बताना है कि वो चारों के चारों पॉइंट जो है ना, जैसे ABCD, ये चारों के चारों पॉइंट जो है ये सर्कल पे हैं, ये दे आर कौन साइक्लिक, ठीक है। सो ये चीज़ जो है मैं 3 केसेस में आपको बताऊंगी। पहला केस तो मेरा जो आ जाएगा उसकी फिगर, और तीनों की अलग अलग फिगर बनेगी आपकी, ठीक है। सो सबसे पहले गिवन लिख लेती हूँ मैं। गिवन में क्या आएगा आपका, गिवन में आएगा कि AB जो है इज ए लाइन सेगमेंट, AB इज ए लाइन सेगमेंट सबटेंड टू इक्वल एंगल्स एट C and D, ठीक है।
ऑन द सेम साइड। सो एंगल सी हमारा जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। टू प्रूव में क्या करना है आपने, टू प्रूव में आपने करना है कि ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, ये सारा मैं ड्रॉ करूंगी एक सर्कल। ठीक है, ज्वाइनिंग थ्री पॉइंट, ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। यानी एक सर्कल तो मैंने ड्रॉ किया लेकिन उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, ए बी सी को, डी को नहीं किया। ठीक है, सो फर्स्ट केस में मैं कैसे करूंगी, मेरा केस फर्स्ट क्या आ जाएगा, प्रूफ के अंदर। ये आ जाएगा हमारा प्रूफ के अंदर, पहले प्रूफ लिखना पड़ेगा। प्रूफ के अंदर मेरा केस फर्स्ट क्या आ जाएगा, मेरा केस फर्स्ट आएगा इफ, अगर इफ डी लाइज ऑन द सर्कल, अगर डी जो है वो सर्कल पे हो। ठीक है, देखो अगर डी लाई कर रहा है सर्कल के, सर्कल पे, फिर तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर कुछ नहीं, फिर तो वो हमारा एज इट इज ही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ डी लाइज ऑन द सर्कल देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। हम लोगों को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। देखते हैं केस सेकंड में क्या होगा। केस सेकंड में हमारा जो है, जैसे केस सेकंड की डायग्राम आ जाएगी आपकी। अगर हमारा डी लाई करेगा इनसाइड द सर्कल, अगर वो सर्कल के अंदर बन रहा है, तो हम लोग किस तरह प्रूव करेंगे कि ये ए बी सी डी हमारे कौन साइक्लिक है। वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे नाउ प्रोड्यूस, नाउ प्रोड्यूस, हम लोग प्रोड्यूस क्या करेंगे, हम लोगों ने प्रोड्यूस करनी है ए डी टू डी डैश। जैसे मैंने डायग्राम में बताई हुई ना, ए डी को मैंने कहाँ तक प्रोड्यूस किया, डी डैश तक। ठीक है, एंड ज्वाइन, ज्वाइन किसको करना है, डी डैश बी को, मैंने डी डैश बी को ज्वाइन कर दिया यहाँ से। क्लियर, मेरा C इज इक्वल्स टू डी था, ये तो उसने गिवन दिया, ये उसने गिवन दिया हुआ। ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन फर्स्ट। लेकिन मेरा C जो होगा इक्वल टू होगा डी डैश के, क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट जो हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था, angle in the same segment. This is my question second. So from first and second, अगर लेफ्ट हैंड साइड मेरी इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। D इज इक्वल टू एंगल D डैश, हो गया। दिस इज पॉसिबल, नीचे स्टेटमेंट लिख दूंगी मैं, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ D एंड D डैश कोइंसाइड, अगर वो कोइंसाइड हुए तभी वो इक्वल हो सकते हैं। हैंस A, B, C and D are concyclic। क्लियर, ये था मेरा केस नंबर सेकेंड। केस नंबर थर्ड क्या है, केस नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ उसने कि इफ, केस थर्ड में हम लोगों ने कैसे प्रूव किया इसको, केस थर्ड में अगर इफ डी मेरा लाइक करेगा आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो उसको किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, हम लोग लाइक करेंगे आउटसाइड द सर्कल, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन दिस केस सर्कल विल, इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, सर्कल विल इंटरसेक्ट एट डी डैश, सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है डी डैश को, और मैं ज्वाइन कर दूंगी डी डैश बी को, डी डैश बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अगर डी डैश सी बी को मैंने ज्वाइन कर दिया आपका, तो फिर आगे क्या मिलता है मुझे, एंगल सी तो डी के बराबर था ही, गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। अब मेरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी डैश के बराबर हो गया। क्या इक्वेशन, वही एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट।
ये मेरी क्या आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिलता है मुझे? एंगल डी इज इक्वल टू डी डैश के बाद। सो वही स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पहले लिखी, क्या लिखी थी हमने कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड डी डैश कोइंसाइड, अगर वो क्या आ जाते हैं, कोइंसाइड आ जाते हैं। हैंस ए बी सी एंड डी आर कोइंसाइड। तो ये थी आपकी थ्योरम। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुई है। मैंने 3 केसेस में आपको ये थ्योरम अच्छे से समझाई है। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट थ्योरम बोल रहा है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180। यानी ईदर पेयर का सम जो है आपने 180 प्रूव करना है। यानी a प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, b प्लस डी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये डायग्राम स्टूडेंट्स आपको खुद बनानी है स्टेटमेंट पढ़ के। पिछले थ्योरम में भी मैंने 3 डायग्राम से 3 केसेस में उसको प्रूव किया है। सो इसको खुद प्रूव करना पड़ेगा, आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें गिवन क्या दिया हुआ उसने। इसमें गिवन दिया हुआ है कि ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral। ABCD क्या दिया हुआ है हमें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। टू प्रूव में क्या आ जाएगा हमारा? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखूंगी मैं? सॉरी, पहले कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। किस किस को ज्वाइन करेंगे? ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया, मैं डायगोनल ज्वाइन कर दूंगी AC एंड BD। हमें सिर्फ उसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दी हुई है, यानी ABCD कोऑर्डिनेटर दिया, उसके ऊपर सर्कल बना दिया, वो मेरी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गई। ठीक है, अब ज्वाइन कर देंगे AC और BD को। तो प्रूफ में मेरा क्या आ जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट। मैंने यहाँ पे एंगल्स इसलिए बनाए हुए हैं आपको, सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल मेरा 1 और 2 आ जाएगा, ये इस सेगमेंट में बन रहे हैं तो ये सेम सेगमेंट आ जाएंगे। उसी तरीके से ये मेरी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। फिर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, सेम रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। ये मेरी इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा मुझे? फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। देखो 1 और 3 को प्रूव अगर प्लस करूं तो मेरा एंगल D निकलता है, पर 2 और 4 को प्लस करती हूँ तो मेरा कुछ नहीं निकलता, मैं उसको एज इट इज ही लिखूंगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, मेरा निकला था एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो क्या लिखूंगी आगे मैं? एडिंग कर दूंगी इसमें। कौन सा एंगल? एंगल B बोथ साइड। अगर एंगल B को मैं बोथ साइड ऐड कर दूं तो मेरा यहाँ बन जाएगा एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B। ठीक है, अब D प्लस B क्या आ जाएगा मेरा? उसको मैं ऐसे लिख दूंगी D प्लस B, बट एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B, ये ट्राइंगल बन गया ABC और सम ऑफ 3 एंगल्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएंगे मेरे? ये हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है इन ट्राइंगल ABC में ये 3 एंगल्स बन रहे हैं और इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने B प्लस D को मैंने 180 डिग्री के प्रूव कर दिया। B प्लस D तो मैंने 180 डिग्री के प्रूव हो गया। अब मैं क्या लूंगी? कंप्लीट कोऑर्डिनेटर ले लेती हूँ। मैंने एंगल B प्लस एंगल D को 180 प्रूव कर दिया। अब मैं कोऑर्डिनेटर ले लूंगी ABCD। तो कैसे लूंगी मैं लिखूंगी नाउ इन कोऑर्डिनेटरल ABCD क्या आ जाता है मेरा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, अब मेरे पास B प्लस D तो कितना है? 180।
सो मैंने एंगल ए प्लस एंगल सी को मैं एक्सेस कर देती हूँ, प्लस एंगल बी प्लस डी को एक साइड कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू 360। और बी प्लस डी किसके बराबर था मेरा, 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस सी प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री। ये आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये मेरी एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई किसकी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर लग गई। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो मेरा ए प्लस सी भी कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर, और बी प्लस डी भी मेरा 180 डिग्री के बराबर हो गया। यही प्रूव करना था हमने कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। आप लिखोगे therefore hence prove, आप लिख दोगे सिर्फ। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सो गाइस ये है आपकी लास्ट थ्योरम 9.11। क्या थ्योरम है ये कह रहा है इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 180, अगर सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का 180 हो तब वो क्वाड्रिलेटर साइक्लिक होगी। ठीक है, यानी वो जो पॉइंट्स होंगे वो सर्कल पे लाइक करेंगे। ठीक है, आपको पिछली थ्योरम का ये कन्वर्स है, वहां पे आपने 180 प्रूव करना था, यहाँ पे 180 उसने दिया हुआ है। तो गिवन में क्या, सबसे पहले क्या लिखूंगी, गिवन में मेरा आ जाएगा एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, a quadrilater A, B, C and D such that angle A plus angle C is equals to 180 degree and angle B plus angle D is equals to 180 degree। ठीक, टू प्रूव में क्या आ जाएगा मेरा, टू प्रूव में आपने क्या करना है, आपने करना है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आ जाएगी इसमें एक, और अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन आएगी। मैं क्या करूंगी, मैंने ड्रॉ करना है सर्कल। व्हेन वी ड्रॉ ए सर्कल, लेट इट पासिस थ्रू, उसे पास करते हैं हम लोग किसके साथ, इस पास के थ्रू पॉइंट A, B and D, A, B, D से, but not through पॉइंट C से वो पास नहीं होगा। ओके, but not through C, instead on producing DC and meet the circle at point E, यहाँ पे लिखूंगी join E B। ये आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, थोड़ी लंबी आई नो, पर ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे प्रूफ में क्या आ जाएगा, प्रूफ में मैं लिखूंगी नाउ, अगर ये वाला सर्कल क्वाड्रिलेटर ले लूँ मैं, कौन सा, ए बी ई डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। ये ए बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्योंकि ये सर्कल पे जा रही है। ठीक है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आता है, देयरफॉर मेरा क्या आ जाएगा, कौन कौन से एंगल अपोजिट आ जाएंगे मेरा एंगल ए जो होगा प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज माय क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, बट मेरा एंगल ए किसके बराबर, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री था। ये मेरी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, सेकंड आ गई। सेकंड, ये गिवन दिया था मुझे, तो ये तो मैंने अकॉर्डिंग टू बाय कंस्ट्रक्शन करा ना। ठीक है, सो अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को मैं करूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
सेकेंड क्या मिल जाएगा मुझे, दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं तो आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर, ए के साथ ए कटा तो मेरा क्या सी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ई के बराबर, ठीक है, सी किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। बट नीचे स्टेटमेंट लिख दीजिए, बट दिस इज ओनली पॉसिबल, वो दोनों तभी पॉसिबल हो सकते हैं when point C coincide with E, ठीक है, hence ABCD are coincident, clear, hence सो गाइज ये थी सर्कल चैप्टर की आपकी कुछ थ्योरम, ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ, आपको कोई डाउट नहीं होगा दिमाग में, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगी, तो आपको सब समझ आ जाए यही मेरा मेन मोटिव होता है। सो मैं बहुत जल्द लेके आ रही हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपके एक्सरसाइजेज शुरू करूँगी चैप्टर सर्कल के, पहले मैं लूँगी एक्सरसाइज 9.1 उसके क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद वाले, ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय।